नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नरजिस अवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल निजात का रास्ता। परवरदिगार से दुआ है कि हर एक मुसलमान पे अपना ख़ास फजल फरमाए, हर एक मुसलमान को तमाम तरह की आफात से, तमाम तरह की मुसीबतों से महफूज फरमाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो 7 कौन से अमाल हैं जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमते दो आलम ने फरमाया है कि वो हरगिज़ मत करना, कि वो हलाक कर देने वाले हैं। वो काम हरगिज़ मत करना, वो काम करने से तुम हलाक हो जाओगे। उन 7 अमाल का ज़िक्र करेंगे। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल निजात का रास्ता को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए। तावन करके सपोर्ट करके आप भी अजर अज़ीम हासिल कीजिए, क्योंकि ये नेकी की और इस्लाम की बातें हैं। हदीस मुबारक और कुरान पाक से जो वज़ाइफ बयान किए जाते हैं, तो आप मदद करके अजर अज़ीम हासिल कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 आमाल ऐसे हैं जो कि हलाक कर देने वाले हैं, और आपने फरमाया कि ये काम हरगिज़ मत कीजिएगा। और उनमें से सबसे पहले आपने फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, हलाक हो जाओगे। शिरक यानी कि शिरक करना जो है, शिरक करना हलाक कर देने वाला अमल है। फिर आपने फरमाया जादू ना करना और ना करवाना, हलाक हो जाओगे। ये भी हदीस मुबारक में है। आजकल चूँकि जो मामूली सी भी बात आ जाती है तो जादू को बहुत बड़ा समझा जाता है। अक्सर मैंने देखा है कि उन हजरात के पास जो पता होता है कि ये मसीह फ़िरके से इसका तल्लक है, मसीह है, तो उसके पास जा रहे होते हैं सभी लोग, दम करवाने के लिए जा रहे होते हैं, हालांकि वो जादू ही करते हैं, सबको पता होता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जादू ना करना, ना करवाना, हलाक हो जाओगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मोमन को नाहक कत्ल ना करना, हलाक हो जाओगे। एक और हदीस मुबारक में मोमन की शान के बारे में बताया गया कि मोमन की शान बैतुल्लाह से भी ज़्यादा है। ज़िंदगी में किसी को नाहक कत्ल करने का इरादा ना करो, क्योंकि हदीस मुबारक में इस तरह आया है कि अगर 7 आसमानों की नौरानी मखलूक, ज़मीनों की मखलूक़ात 14 तबक किसी मोमन को कत्ल करने में शरीक हो जाएं, तो रब ताला क़यामत के रोज़ 14 के 14 तबक को जहन्नम में डाल देगा। यानी कि किसी मोमन नाहक को जिसका कत्ल करना अल्लाह ने हराम करार दिया है, उसको कत्ल कर देना इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा इसका होगा कि अगर 14 के 14 तबक जो हैं उस एक मोमन को कत्ल करने में लग जाएं, तो क़यामत के रोज़ परवरदिगार उन 14 तबकों को जहन्नम में डाल देगा। ये इतना बड़ा गुनाह है। फिर फरमाया यतीम का माल मत खाना, बल्कि यतीम के माल के करीब जाने से भी मना किया गया कि यतीम का माल ना खाना, क्योंकि हलाक हो जाओगे। फिर फरमाया सूद ना खाना, सूदी लेन देन अल्लाह से जंग करने के मुतरादफ है। यानी कि अल्लाह से जंग, यूँ समझें कि हम अल्लाह से जंग कर रहे हैं। आजकल बैंक वाले जो हैं वो बहुत से झांसे देते हैं, ये कारोबार है, ये मुनाफा है, ये है, वो है। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर आपने किसी से कुछ, आपका लेन देन का हिसाब है और आप उसके पास जाते हैं तो वो आपको तोहफे के तौर पे खजूर ही देता है, तो आप वो सत्तू या खजूर का पानी भी उससे ना लें, खजूर भी उससे ना लें, सत्तू का पानी भी ना लें, क्योंकि ये भी कहीं सूद के ज़मरे में ना आ जाए। लिहाजा सूद से बचो। सूद जो असल आपकी जो रकम होती है, जो बरकत होती है खुदा की तरफ से, जो कारोबार में, जो बिज़नेस में आती है,
वो सूद जो है अपने साथ बहा के ले जाती है, उसमें कोई भी उसमें फ़ायदा नहीं होता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हलाक हो जाओगे, सूद का लेन देन, सूद ना खाना, मैदान जंग से भाग जाना। जबकि कुफार के साथ जंग हो रही हो और हक को बातिल की जंग हो रही हो, तो उस वक़्त मैदान जंग से भाग जाना भी एक हलाक हो जाने के बराबर है। और फिर जो कि आम बात समझी जाती है, मासूम और भोली भाली औरतों पर तोहमत लगाना। मासूम सी औरतें होती हैं, लड़ाई के दौरान ऐसे ही अनहोनी बातें किए जा रही होती हैं और सास बहू पे इल्ज़ाम लगा रही होती है, बहू सास पे इल्ज़ाम लगा रही होती है और पड़ोसन पे इल्ज़ाम लगा रही होते हैं, रिश्तेदारों पे। कोई लड़ाई के दौरान औरतों का तो ये मशगला है, वो फारग बैठी कुछ न कुछ सोचती रहती हैं कि क्या करें, कैसे किसी को ऐसी कोई भी बात जिससे उसका दिल दुखे, कि वो कौन सी ऐसी बात करे, तो वो हर बात करती हैं जिससे अगले बंदे का दिल दुखे और उसको तकलीफ़ हो। तो वो इस तरह के काम में बड़ी सी बड़ी बात कहने में भी गुरेज नहीं करती। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि ऐसी बातों से बिल्कुल भी बचो जिससे आप दूसरों पे, औरतों पे, मासूम औरतों पे, बेगुनाह औरतों पे को भी तोहमत लगाती हो, कोई इल्ज़ाम लगाती हो। तो ये बहतान लगाना जो है ये भी हलाक कर देने वाला अमल है, लिहाजा इससे भी बचो। यानी कि दूसरी औरतों पर, दूसरी लोगों पर इल्ज़ाम लगाने से बचना चाहिए, ये हलाक कर देने वाला काम है। लड़ाई झगड़े से तो वैसे ही बचने चाहिए, घर जहन्नम का जहन्नम बन जाते हैं दुनिया में ही। तो लिहाजा मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, छोटी छोटी बातों से गुरेज़ किया कीजिए, दरगुज़र किया कीजिए और माफ़ करना सीखिए और अपने अंदर दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने की जब आप में आदत हो जाएगी, प्यार और मोहब्बत बांटिए, क्योंकि ज़िंदगी के कुछ इतवार नहीं है, मुख्तसर सी ज़िंदगी है। खुदा को जितना याद करेंगे उतना ही हम खुदा के करीब होते जाते हैं और गुनाह में जितना ही हम धंसते चले जाते हैं खुदा की याद से, खुदा की रहमत से, खुदा के फजल से उतना ही दूर होते जाते हैं। परवरदिगार से दुआ है कि हम सब को नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, नेक बात सुन के, नेकी की बात सुन के उसको दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए और नेकी की बात सुन के उस पर अमल करने